ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभो अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पेक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसे प्राप्त करके संसार का प्रत्येक प्राणी आनंद सुख भोगना चाहता है। चाहता तो ये है यह सुख और आनंद सतत प्रवाही नदी की तरह से चेतना के प्रदेशों में सदैव विद्यमान रहे, किंतु जीवन में कई बार ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं जिनके कारण उसका आनंद छिन जाता है। चाहे पर्याप्त से भी ज़्यादा भोग सामग्री हो, प्रचुर मात्रा में उपभोग सामग्री हो, चाहे उसके सब अनुकूल हों, किंतु फिर भी यदि जीवन में कोई भय लगा हो तो व्यक्ति निराकुल नहीं बैठ सकता। उसके चित्त में सदैव उस भय से दुख रहता है, संक्लिष्टता रहती है, और भयभीत व्यक्ति किसी भी पदार्थ का सम्यक आनंद नहीं ले सकता। प्राणी के जीवन में भय क्यों होता है? कई बार व्यक्ति मृत्यु से डरता है, कभी किसी से डरता है, कोई अपनी बदनामी से डरता है, कोई व्यापार में घाटे से डरता है, कोई रोग से डरता है, अलग अलग बात है। किंतु हम आज चार बातों पर चर्चा करेंगे जिनसे जीवन में भय होता है। आचार्यों ने भय के चार कारण बताए, यद्यपि और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किंतु ये चार मुख्य कारण हैं जिनसे आत्मा के प्रदेशों में भय का संचार होता है। आचार्य महोदय लिखते हैं, शंका कबड जुत्तो जो तच्च वोह सत्य विवज्जिदो जोहु सो ऋच्चम भय भी दो तम चागिच्छु ऋभयो होज्य। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि ये चार कारण भय के हैं, इन्हें त्याग करके व्यक्ति को निर्भय होना चाहिए। जब तक इन चार कारणों का त्याग नहीं करता है तब तक निर्भीकता निर्भयपना उसके चित्त में नहीं आता। वे चार कारण कौन से हैं जो निर्भयता के अंकुर को उत्पन्न नहीं होने देते? वे चार कारण कौन से हैं जिनके कारण निर्भयता की मूसलाधार वर्षा उसके चित्त में नहीं हो पाती? वे चार कारण कौन से हैं जिनके कारण निर्भयता का सूर्य आत्मा के क्षेत्र पर उदय नहीं हो पाता? वे चार कारण कौन से हैं जिनके कारण निर्भयता की सुगंध आत्मा के प्रदेशों में नहीं फैल पाती? वे चार कारण कौन से हैं जिनके कारण वह निराकुल चित्त से आनंद का अनुभव नहीं कर पाता? आचार्यों ने वे चार मुख्य कारण बताए। पहला बताया शंका। व्यक्ति को जब चित्त में शंका का आविर्भाव होता है, शंका उत्पन्न होती है, तब व्यक्ति सदैव शंकित रहता है। शंकित व्यक्ति कभी भी निर्भय नहीं हो सकता। ऋशंका ऋभया चेदा। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने समयसार में लिखा है, जो निशंक है वही निर्भय हो सकता है। शंकाशील व्यक्ति कभी निर्भय नहीं होता, उसे शंका बनी रहती है। चाहे किसी भी चीज़ में शंका हो, वह कहीं बैठा है
तो उसे शंका हो रही कि मेरे साथ जो अंगरक्षक हैं कहीं इनमें से कोई दगा तो नहीं दे जाएगा। वह कहीं बैठा है, उसे शंका हो रही है कहीं ये छत गिर तो नहीं जाएगी, ये कमज़ोर तो नहीं है। उसे शंका हो रही है वृक्ष सामने खड़ा है, इतनी तेज़ आंधी चल रही है, कहीं ये गिर पड़ा तो। उसे किसी प्रकार की शंका हो सकती है, कुएं के घाट पर बैठा है, कहीं ऐसा ना हो मेरा पैर फिसल जाए मैं गिर पड़ूँ। नदी किनारे चलता हुआ शंका कर रहा है कहीं गिर न पड़ूँ। पुल पर चलता हुआ कहीं गाड़ी मेरी टकरा ना जाए। मन में शंकाएं जब आती रहती हैं तो शंकाशील व्यक्ति निर्भयता को खो देता है। निर्भयता उसके आसपास नहीं आती, वह शंकित रहता है, सब पर शंका करता है, घर वालों पर, परिवार वालों पर, यहाँ तक कि भोजन सामग्री को खाते हुए इष्ट पदार्थ है, स्वादिष्ट है, शंका हो गई मन में कहीं से कुछ मिला ना हो। कोई व्यक्ति उसके लिए जाप कर रहा है, उसे शंका लग रही मेरे ऊपर कोई उल्टा काम तो नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति उसके लिए व्रत होम कर रहा है, उसे शंका हो रही है कहीं मेरा अनिष्ट तो नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति उसके लिए और अच्छा आशीर्वाद दे रहा है, उसे लगता है कि ये मेरे लिए कुछ और कर रहा है। जब मन में शंका बैठ जाती है तो शंका सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। शंका का समाधान करना बड़ा मुश्किल है। रोग का समाधान होता है, डॉक्टर वैद्य हकीम रोग का समाधान कर देते हैं, शंका का समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो जिसके प्रति शंका होती है वह कहता है भैया तुमने शंका निकाल दे, मैं अपने प्राणों को दे के तेरी शंका निकालना चाहता हूँ, तो क्या चाहता है, तो कैसे निशंकित हो सकता है, मैं कैसे सौगंध खाऊँ, क्या कहूँ, तो शंका क्यों कर रहा है। कहता तेरी प्रवृत्ति पर मुझे शंका होती है, तू अच्छा काम भी करता है तब भी मुझे अंदर से लगता है तू कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो शंका एक ऐसी चीज़ है कि जिसके रहते हुए निर्भयता आ नहीं सकती। शंका के बादल जब आसमान में छाते हैं तब निर्भयता का सूर्य दिखाई नहीं देता, छुप जाता है। जब आकाश में श्याम बादल छाए हुए हों, सूर्य छुप गया हो, उस समय आकाश में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। धूप होती है तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसी तरह से यदि पौधों पर पुष्प लगे ही नहीं है तो खुशबू कहाँ से आएगी। खुशबू तो पुष्पों से आती है। ऐसी निर्भयता तब तक नहीं आती जब तक उसका चित्त निशंक नहीं होता। वो सब जगह से निशंक हो जाए, उसे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। शंका नहीं तो भय नहीं, चिंता नहीं तो भय नहीं। और शंका रहती है तो पल पल में वह सो नहीं पाता, नींद खुल जाती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई आ न जाए, कोई मुझे मार न दे, कोई लूट न ले, तो निर्भय नहीं हो पाता। तो पहला कारण समझ में आया, शंका व्यक्ति को निर्भय नहीं होने देती। दूसरा कारण है वह है कपट, छल, धोखा, मायाचारी। जिस व्यक्ति ने किसी के साथ छल किया है, धोखा किया है, कपट किया है, बेईमानी की है, अपने हक को न लेकर दूसरे का हक भी छीना है, तो वह व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है। कहीं चोरी की हो तो डरता रहता है कोई मुझे पकड़ न ले, कहीं छल कपट किया हो डर रहता है कहीं मेरी मायाचारी का भेद खुल न जाए, कहीं किसी के साथ चीटिंग की है तो उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो सबके सामने मेरी बदनामी हो जाए। वह काम करता तो है मायाचारी के, किंतु करते करते उस समय तो कर लिया दुस्साहस करके, यावत जीवन वह दुखी रहता है, भयभीत रहता है। उसे कोई कह भी दे तुम चिंता न करो, तभी उसे मन में भय बना रहता है। उसके आंत प्रदेशों में निर्भीकता नहीं आ पाती, डरता रहता है। जिसके साथ छलकपट किया है न केवल उससे, सभी से डरता है कहीं उसने ये बात उससे नहीं कह दी हो, कहीं ये व्यक्ति अननोन पर्सन आया, ये मुझे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, कहीं इसने मेरा रहस्य भेद किसी जान लिया हो तो वह मुझे यहाँ सबके सामने वह विजित कर सकता है, मेरी प्रतिष्ठा छीन सकता है। इस सभा में कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो मेरी पोल पट्टी खोल दे, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मेरी रहस्यों को जानता हो। बस जिसने भी छल कपट किया है, छल के छाले उसकी आत्मा में पड़ते हैं। कपट किया है, कपटी स्वयं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, जलता रहता है और सोचता है कि मैं अपने कपट को कैसे ढांकूं। कई बार तो ऊपर से मुस्कुराता रहता है और अंदर अंदर रोता रहता है। उसे निर्भीकता नहीं आती, निर्भयपना नहीं आता। लोग उसे खूब सांत्वना देते हैं, धैर्य बनाते हैं, आश्वासन देते हैं चिंता न करो हम तुम्हारे साथ हैं, फिर भी उसे विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि मैंने जो छल किया है वह छल मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। उसका छल
उसे बार बार दुखी करता है, भयभीत करता है। यदि हवा भी चल जाए तो उसे लगता है भूत तो नहीं आ गया, कहीं कोई ऊपर से वस्तु गिरी, अरे कोई मेरे पर बम तो नहीं फेंक रहा है, कहीं कुछ और हुआ तो ऐसा नहीं हो ये मुझे मारने के लिए आ रहा हो, कोई दौड़ के जा रहा हो तो उसे छुप जाएगा, ये मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो कपटी व्यक्ति भी कभी निर्भीक नहीं हो पाता। तीसरी बात है वह है व्यक्ति में जब शक्ति की हीनता होती है, कमज़ोर होता है, शरीर बल कमज़ोर है, मन बल कमज़ोर है, आत्मबल कमज़ोर है, दीन है, हीन है, बिल्कुल दुर्बल है, तो उसे भी छोटी छोटी बात से डर लगता है। कहीं मैं गिर पड़ा तो, कहीं कुछ हो गया तो, मैं मर गया तो, औषधि ने उल्टा काम कर दिया तो, और कोई रोग लग गया तो डरता रहता है। शक्तिहीन होती है तो छोटी छोटी बात सहन नहीं होती, उसे डर लगता है कोई मुझे ऐसा ना कह दे, किसी सभा में जाने से डरता है कोई मेरा अपमान न कर दे। कमज़ोर होता है तो वह सोचता है कहीं मुझे लू लगी तो, कहीं सर्दी लगी तो, कहीं मुझे बारिश में भीग गया और सर्दी लगी, जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, बहुत डरता है। कमज़ोर होता है तो कोई साहस का काम नहीं करता, यहाँ तक कि कमज़ोर व्यक्ति के सामने कोई जोर से उच्च स्वर में बोले तो काँप जाता है, उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कहीं हाथी की चिंगाड़ और शेर की दहाड़ सुन ले तो वह मूर्छित ही हो जाए, कहीं कोई व्यक्ति जोर से आवाज़ करे, नगाड़ा बजा दे और कोई स्वर हो बहुत जोर से अचानक हो जाए तो उसे मूर्छा आ जाए, बेहोश हो जाए। तो वह व्यक्ति जो शक्ति से हीन होता है, बहुत कमज़ोर होता है, वह थोड़ी थोड़ी बात पर मूर्छित हो जाता है, गिर पड़ता है, पुनः संभालने की कोशिश करता है, पुनः संभाल नहीं पाता, पुनः डरता है, रोता है, चिल्लाता है, दूसरों से अपनी शरण रक्षा मांगता है, किंतु शक्ति की हीनता में निर्भीक नहीं हो पाता। चतुर्थ कारण है जिसके कारण उसके आत्मा के प्रदेशों में भय का संचार होता है, वह चतुर्थ कारण है वह है तत्वबोध का अभाव। यदि जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, तत्वबोध नहीं है, तो हमेशा व्यक्ति भयभीत रहेगा। तत्वबोध से आत्म प्रदेशों में शक्ति आती है। तत्वबोध से वह जानता है संसार में जो कुछ भी हो रहा ठीक हो रहा, मुझे जो कुछ मिल रहा ठीक मिल रहा, नहीं मिला वह मेरे भाग्य में नहीं था। तत्वबोध होता है तो सोचता है इस वस्तु का स्वभाव नष्ट होना है, नष्ट हो गई, डर किस बात का। तत्वबोध होता है मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, डर किस बात का। तत्वबोध होता है तो किसी का इष्ट का वियोग हो गया तो डरता नहीं, घबराता नहीं, एक दिन वियोग तो होना ही था। यदि अनिष्ट का संयोग हो गया तो तत्वज्ञान होता है, तभी डरता नहीं, सोचता है कि भाई अनिष्ट का संयोग है, ऐसा तो होना ही था, कोई बात नहीं, हमेशा नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, वह भी नहीं रहेगा, अनिष्ट कारक है यह भी नष्ट हो जाएगा, इष्ट कारक है वह भी सदा नहीं रहेगा। तो तत्वज्ञानी व्यक्ति निरंतर तत्व का चिंतन करता है, इसीलिए उसकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती और किसी के प्रति बैर भाव नहीं होता, द्वेष भाव नहीं होता, निरासक्त रहता है, निश्चिंत रहता है। जो हो रहा है सो ठीक हो रहा, जो हुआ था सो ठीक हुआ, जो होगा सो ठीक होगा, कोई मेरे साथ अनहोनी हो नहीं सकती, इसलिए मुझे किस बात का डर। मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मेरी बदनामी क्यों होगी, यदि बदनामी फिर भी हो गई तो हो सकता है मेरे पूर्व कर्म का उदय आ गया, उसे कौन टाल सकता है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तो मुझे क्यों सज़ा मिलेगी, यदि मिली तो हो सकता है पूर्व कर्म का उदय आए तो मिल भी सकती है। यदि मैं सदाचार का पालन करता हूँ तो मेरा सुयश फैलेगा, फिर भी निंदा हो जाए, कोई बात नहीं, पूर्व कर्म का उदय। यदि मैं शाता वेदनी का आसव कर रहा हूँ, प्रिय शाता को दिया जाए तो मेरे कोई पूर्वकृत कर्म का उदय आ सकता है। इस प्रकार सोचता हुआ वह निर्भीक रहता है, वह निश्चिंत रहता है, कहीं डरता नहीं। यदि अचानक उसे व्यापार में घाटा लग जाए तब भी नहीं सोचता, कोई बात नहीं, दो चीज़ें हैं, कभी व्यापार में घाटा भी लगता है तो प्रॉफिट भी होता है, कभी कुछ भी नहीं होता है। ये तीन दशा हो सकती हैं तो कभी भी कोई दशा आ सकती है। मकान बना रहा था, गिर पड़ा, कोई बात नहीं, मकान तुरंत भी गिर सकता है और दीर्घकाल तक रह सकता है। कोई वृक्ष लगाया सूख गया, सोचता है ये सूख भी सकता था, दीर्घकाल रह सकता था। स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया, सोचता है कोई बात नहीं, शरीर में 5,68,99,584 रोग भरे हैं, कब कौन से रोग का युद्ध आ जाए, आ सकता है, नहीं आया ऐसा भी हो सकता है। शक्ति क्षीण हो रही है, कोई बात नहीं, शरीर का स्वभाव है पूर्ण और गगलन, ये पुद्गल का स्वभाव है, इसलिए उस पर भी चिंता नहीं करता, भयभीत नहीं होता। और कुछ भी हो रहा है, यदि सामने से कोई हिंसक जानवर आ जाए वार करने के लिए, डरता नहीं,
यदि मैंने पूर्व में इसको सताया होगा, मारा होगा, तो मैं भकर के कहाँ जाऊँगा, ऐसे ही मौत लिखी है तो मौत को प्राप्त हो जाऊँगा। इसके मारने से मेरी आत्मा तो नहीं मरेगी, और यदि मेरी मृत्यु से नहीं होनी है तो भले ही आ रहा है, सामने ठहर जाएगा। मेरा पुण्य है तो सामने ठहर जाएगा। शेर हो चाहे सर्प, चाहे हाथी हो, चाहे और कोई जंगली हिंसक जानवर, चाहे और कोई प्राकृतिक प्रकोप हो, मेरा प्राणांत तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरा आयु कर्म क्षीण नहीं हो रहा है। और मेरा आयु कर्म क्षीण हो जाएगा तो मुझे संसार की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। तत्वबोध जिसके पास है, चिंतन करता है किस द्रव्य का क्या स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है, धर्मद्रव्य का स्वभाव क्या है, अधर्मद्रव्य का स्वभाव क्या है, आकाश का स्वभाव क्या है, कालद्रव्य का स्वभाव क्या है, वह निरंतर चिंतन करता रहता है। और वह सोचता है आकाश सबको अवगाहना दे रहा है, कालद्रव्य सबके पड़ने में सहकारी है, धर्मद्रव्य गति में हेतुभूत है, अधर्मद्रव्य ठहराने में हेतुभूत है, पुद्गल का स्वभाव पूर्ण अवगलन, कभी शुद्ध होता है कभी अशुद्ध होता है, जीव ज्ञाता दृष्टा है, वो ऐसा जानता है। बस संसार में कोई भी व्यक्ति एक परमाणु नष्ट नहीं कर सकता और एक परमाणु नया बना नहीं सकता। जितने द्रव्य हैं उतने ही थे, उतने ही रहेंगे, उसमें से न कोई कम हो सकता न ज़्यादा हो सकता। मेरी आत्मा का प्रदेश, एक प्रदेश भी कोई घटा नहीं सकता। मेरी आत्मा में कोई एक प्रदेश बढ़ा नहीं सकता। जब मेरी आत्मा निगोद में थी तब भी मेरी आत्मा में असंख्यात प्रदेश थे। यदि मेरी आत्मा सिद्धालय में पहुंच जाएगी तभी असंख्यात प्रदेश रहेंगे। आत्मा चाहे देवगति में है, चाहे आत्मा नरगति में है, चाहे त्रिंच गति में है, चाहे मनुष्य गति में है, एक प्रदेश भी कम नहीं हो सकता। आत्मा अखंड है, कोई खंड खंड नहीं कर सकता। नरक में आत्मा के शरीर के तिल तिल बराबर टुकड़े भी कर दिए तब भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। आत्मा तब भी अखंड ही रही और अखंड है आत्मा। यदि आत्मा चींटी के शरीर में है तब भी प्रदेश उतने ही हैं। आत्मा हाथी के शरीर में तब भी प्रदेश उतने ही हैं। यदि कोई पर्वत जैसा बहुत बड़ा आकार बना ले विक्रिया से तब भी आत्मा के प्रदेश उतने ही हैं। और यदि कोई चींटी से भी छोटा आकार बना ले तब भी आत्मा के प्रदेश उतने ही हैं। तो इसलिए जो तत्वज्ञानी पुरुष होता है, जिसे तत्वबोध है, वह डरता नहीं, निर्भीक रहता है, उसके चेहरे पर शांति और कांति रहती है, वह निश्चिंत रहता है। बस जो कर्म आ रहा है उदय में आने दो, मुझे अपना कर्तव्य क्या करना है, अपना कर्तव्य करना है, उसमें संलग्न रहता है। कभी घबराता नहीं, कभी डरता नहीं, कभी अधिकार का दुरुपयोग करता नहीं, कर्तव्य की चोरी करता नहीं और अपना जीवन जीवंत जीवन जीता है। वह जीवंत जीवन ही जीता है। जीवन के एक क्षण पहले भी होश में रहता है। जीवन अंत समय है, अंतिम क्षण में भी होश में रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। और जो व्यक्ति तत्वज्ञानी नहीं होता है, मृत्यु का नाम सुनते रोने लगता है, चिल्लाता है डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। कोई दुख संकट आपत्ति आ जाए, कोई नोटिस आ जाए तो रोने लगेगा, कोई और संकेत आ जाए तेरा ऐसा होने वाला है, कोई कह दे तो रोने लग जाएगा, दुखी हो जाएगा। किंतु जो व्यक्ति तत्व वो ज्ञान से सहित है वह दुखी नहीं होता, डरता नहीं। तो ये चार बातें जीवन में ध्यान रखना है। जिसके पास ये चार बातें नहीं होती हैं, कौन कौन सी? जिसके पास निशंकपना नहीं है, जिसके पास सरलता सहता नहीं है, जिसके पास तत्वबोध नहीं है और जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, वह व्यक्ति भयभीत रहता है। भयभीत के चार ही कारण हैं, शंका, कपट और उसके साथ साथ तत्वबोध का अभाव यानी अज्ञानता और शक्ति की क्षीणता। इन सब का चिंतन करके आप सभी महान भाव निर्भीक बनने की कोशिश करो। निर्भयता ही धर्म का मार्ग है, इसके बिना धर्म का मार्ग नहीं है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।